हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न को। किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही होगी जो 28 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, यहाँ ध्वनि की चाल की बात हो रही है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अनुभार क्रम से 32 व 28 है। तो ये है प्रश्न का मुख्य अवधारणा। देते हैं, प्रश्न ये था मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जब भी हम किसी गैसीय माध्यम की बात करते हैं तो गैसीय माध्यम में जो ध्वनि की चाल है उसको हम देते हैं लाप्लास के संशोधन के द्वारा। तो वो होती है v बराबर गामा p बटा रो। इसे जब हम pv बराबर nRT लगाते हैं, आदर्श गैस समीकरण, तो हमारे पास में ये बनता है गामा RT बटा m। यहाँ पे R गैस नियतांक है, T परम ताप है केल्विन में, m अनुभार है। ठीक है, अगर ये होती है इसकी मुख्य अवधारणा थी। ठीक है, अब हमें दिया क्या प्रश्न में, ये देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही होगी। ठीक है, तो हमें VO2 में निकालना है किसी आर्बिट्री टेम्परेचर तापमान T पर। ये बराबर होगा किसके, V नाइट्रोजन माध्यम में किसी तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमको कंडीशन एक दी हुई है प्रश्न में। ठीक है, और हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन का अणुभार 32 है और नाइट्रोजन का अणुभार 28 है। चलो इसको लेते हुए प्रश्न को हल करते हैं। हल, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं गामा RT बाई एम, तो हम ये कंडीशन लगाते हैं VO2 एट द रेट कोई भी टेम्परेचर T पर बराबर होगा V एट द रेट VN2 एट द रेट 28 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन है, इसे हम लगाते हैं। तो वो रखते हैं गामा RT बाई एम वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास में होता है गामा RT बटा MO2, ये भी O2 के लिए होगा, बराबर गामा N2 T कितना है 228 प्लस 273, 28 प्लस 273 बटा MH2 N2। दोनों तरफ जब मैं वर्क करूंगा तो ये वर्क तो कट जाएगा, क्योंकि O2 तथा N2 दोनों द्विपरमाणविक गैसें हैं। इसका मतलब गामा O2 बराबर गामा N2 होगा। अगर ऐसा है तो ये गामा O2 से गामा N2 कट जाएगा, R तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि R तो नियतांक समान रहने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास में तापमान का मान निकल के आता है, T का मान निकल के आता है 273 प्लस 28 गुणा MO2 बटा MN2। ठीक है, ये मान में रखता हूँ तो ये मेरे पास में आता है 301 गुणा MO2 का मान 32 है और MN2 का मान 28 है। ठीक है, तो यहाँ से तापमान का मान निकल के आता है 344 केल्विन। T का मान 344 केल्विन आता है। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।